अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपसे ही करना चाहूँगा। माजिद भट्टी साहब, हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मौजूए बहस रहा है और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़े सवालात माजी में भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पूरा साल गुजर जाता है, 12 महीने सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, खेलते नहीं हैं। फिर कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी एंट्री भी हो जाती हैं जो कहीं होते नहीं। देखें या बिल्कुल आपने सही कहा कि गालिबन शहरियार खान पीसीबी के चेयरमैन थे। 2007 या उससे पहले का कोई पीरियड था जब पहली बार पाकिस्तान ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ करवाए। उस दिन से लेके आज हम 2021 में खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल कोई 18-20 साल गुजर गए। एक भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था जिस पे क्रिटिसिज्म ना हुई हो, लोगों ने सवालात ना उठाए हों। देखिए, पैसा क्रिकेटर्स की वजह से आता है, क्रिकेटर्स को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की ये जो करंट जो आपने अभी कैटेगरीज दिखाई, इसमें अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी देख लें, देखें 2 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में उस्मान कादिर एटलीस्ट इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप उस्मान कादिर को रखना चाहते थे। एंड व्हाट अबाउट इमरान भट्ट? इमरान भट्ट भी नहीं आते। एक 91 की इनिंग्स पे आप उसको इमर्जिंग कैटेगरी में डाल रहे हैं। मसला वही है कि जो लोग कमेटी में होते हैं उसमें मेन रोल जो होता है वो कप्तान और हेड कोच का होता है। उनके कहने पर ये सारी फहरिस्त बनती है। फिर चीफ सिलेक्टर भी साथ हैं, जिस तरह आपने कहा कि नदीम खान भी साथ हैं। अच्छा, पैसा चूँकि क्रिकेटर्स की वजह से आता है, बिल्कुल क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अगर अफसरान की हम मराद देखते हैं तो ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं ले रहे। जो मरात और मौज मस्तियाँ उनकी हैं, लेकिन प्लेयर्स को पैसा ज़रूर मिले, लेकिन एक सिस्टम के तहत मिले। इस सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये सिस्टम मुतारिफ हुआ, कुछ ना कुछ कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ सवालात भी लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं। माजिद भट्टी साहब ने कोशिश की है दरिया को कूज़ों में बंद करने की, और अगर मैं ये कहूँ कि एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब का, क्योंकि जब भी हम इनके साथ पैनल में शामिल होते हैं, गुफ्तगू होती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चुटकी काटने की कोशिश करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करके सिकंदर बख्श साहब। तो हमने आज पूरा प्रोग्राम ही इस मौजू पर मुरतब किया, तो आज खुलकर बोलने का मौका है सिकंदर बख्श साहब आपके पास। यार तो मैं कभी भी बंद होकर नहीं बात करता, मेरा मुंह कभी नहीं बंद होता। मैं जो बात देखता हूँ वो कहने का आदमी। देखो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुझे इसलिए इत्तेफाक नहीं होता कि मैं ये समझता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एवरी 4 मंथ्स इसको रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये कर देते हैं कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को ए में डाल दिया, किसी को सी में डाल दिया, और वो कई लड़के तो खेल ही नहीं रहे और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे घर ले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कुछ लड़के एंटर हो रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं और उन बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से हर 4 महीने के बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। जो लड़के टीम में नहीं है उनको हटा देना चाहिए, जो इंजर्ड है उनको टाइम देना चाहिए कि ये देखें आप अनफिट हो गए, आप घर में बैठे हुए, आपको 2 महीने फिट होकर वापस आ जाएंगे तो यू विल गेट कॉन्ट्रैक्ट बैक, अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और वो लोग जो कि खुदा भला करे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप एलिवेट भी कर सकते हैं, और जो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो आप डिग्रेड भी कर सकते हैं, मगर ये नहीं करते। आपने एक को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो खेल रहा है नहीं खेल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हफीज की हम मिसाल देते हैं कि मैच आप सिर्फ और सिर्फ हफीज की वजह से जीते। उनके 4 ओवर में जो 6 रन थे वो सारा खेल उसने बनाया। आप उस बेचारे का नाम ही नहीं है कहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। वही मशरफ कुछ नहीं खेल रहे, कुछ नहीं है उनका, कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो बी कैटेगरी में है। तो इस किस्म की जो चीजें ये मुझे नहीं पसंद। आप बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, लड़कों को इससे डबल पैसे दें, इसलिए कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर्स के हैं और क्रिकेटर्स को मिलने चाहिए, मगर उसके लिए एक वैल्यू रखनी चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, और उसकी इवैल्यूएशन जो है वो हर 4 महीने के बाद होनी चाहिए और उसको ऊपर नीचे करना चाहिए।
सिकंदर बख्श साहब की राय भी आ गई। तौसीफ अहमद साहब, आपको अब इस गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे और 2016 से 2019 तक जो इंज़मामुल हक साहब की सिलेक्शन कमेटी थी, जिसमें आप, वसीम हैदर और वजाहतुल्लाह वास्ती साहब 4 रुकनी कमेटी का हिस्सा रहे, उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस दौरान बोर्ड का बना, उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों की मशावरत भी शामिल रही। तो मेरा ख्याल है कि आपने माजिद भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, सिकंदर बख्श साहब की गुफ्तगू सुनी। आप चूँकि बराह रास्त इस प्रोसेस का पार्ट रहे, तो आपकी राय भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, और यकीनी तौर पे मैं उसका हिस्सा रहा हूँ और मैंने इनसाइड काफ़ी चीज़ें देखी हैं इसमें, और यकीनी तौर पे कुछ चीज़ें इसमें गलत भी थी जो सामने नज़र आती हैं कि आप, मेरा अपना कहना ये है कि आप कितने फॉर्मेट में प्लेयर खेल रहा है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। और सीनियरिटी और ये वो अब सब अपनी जगह होती है, बट इस वक्त तो पोजीशन ये है कि अगर कोई एक फॉर्मेट खेल रहा है उसको ज़्यादा देने की बात होती है बिकॉज ऑफ के वो सीनियर है, तो मेरी नज़र में वो इस वक्त ठीक नहीं है ये चीज़। और होना ये चाहिए कि जितना फॉर्मेट खेल रहा है वो उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो उस फॉर्मेट में कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो अलग से उसको कोई आप कुछ कर लें उसके लिए, बट ये नहीं कि आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो छोटा फॉर्मेट है और उसके बाद आप उसको दुगना तिगना चौगना देते हैं। उस लिहाज से मेरी अपनी ओपिनियन ये है। दूसरी बात ये है कि हाँ, बिल्कुल हम इन्वॉल्व थे और हमने देखा सारा कुछ जो भी था, बट मैं शेट्टी साहब की एक बात को बहुत पसंद करूँगा इस बात पर कि जब हमने दायरे जो लोग इन्वॉल्व हैं, आपने जिक्र भी किया उसका, कि जब हम उनके पास लेके गए तो उन्होंने कुछ हमें ये बात कही कि नहीं, लोग इसमें बढ़ाओ। कुछ लोग, मेरे ख्याल 6-8 हमने कुछ लोग उसमें बढ़ाए बिकॉज ऑफ कि उन्होंने कहा ये डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस किए हुए हैं, इनको थोड़ा सा कुछ देना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ये किया गया है उसमें आपके जो डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर है उसको यकीनी तौर पे देखना चाहिए और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ देखना चाहिए। इसलिए कि देखिए अभी डिपार्टमेंट बंद हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, वो किसी उसमें नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको अचीव जो किया है उन्होंने ज़रूर मिलना चाहिए। और ये इस लिहाज से किसी को ये ना सोचें कि आप अभी कौन ग्रेट प्लेयर कौन क्या है, 1-2 आदमी के अलावा आपके पास नज़र क्या आ रहा है, आपके पास थोड़े से रन्स करता है तो वो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऊपर ले आते हैं। ये फेवरिज्म थोड़ी होती ज़रूर है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है।